1912 का यह दृश्य सबसे ज्यादा फतेहचंद जी के मन के अंदर एक नए उत्साह का संचार करने वाला बनता जा रहा था। उन्होंने जयाचार्य के चरणों में निवेदन किया, गुरुदेव, आज हमारे तलेसरा परिवार का गौरव है, वह आपने बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। मुनि अनोपचंद जी की तरह तेरा पंथ धर्म संघ के अंदर मेरा भी अपने आप के अंदर बहुत बड़ा योगदान है। यह बात सुनकर जयाचार्य चमक जाती है। साधु साध्वियां फतेहचंद जी की ओर देखने लग जाती हैं। श्रावक श्राविकाएं मन में विचार कर रही हैं, फतेहचंद जी का क्या योगदान है। तब फतेहचंद जी ने निवेदन किया, गुरुदेव, ये हमारे मुनि जो आपके सामने विराजमान है, मुनि हरकचंद जी स्वामी, ये मेरे संसार पक्षीय भाई हैं, छोटे भाई हैं। जयाचार्य मुस्कुराने लग जाती हैं। तत्काल जयाचार्य ने मुनि हरकचंद जी को खड़े होने का संकेत दिया। मुनि हरकचंद जी खड़े हो जाती हैं विनम्रता के साथ में। फतेहचंद जी ने अपने इतिहास का दिग्दर्शन करवाते हुए कहा, गुरुदेव, मेरा जो जन्म है वह जन्म मेवाड़ के अंदर जाडोल क्षेत्र के अंदर, जहाँ आदिवासी लोगों का ही लगभग 90% से ज्यादा रहवास है। उस आदिवासी इलाके के अंदर अटक्या नाम का गांव है। उस गांव के अंदर मेरा जन्म होता है, तलेसरा परिवार में होता है, और हमारा परिवार है वह 13 पंथ के संस्कारों से संस्कारित नहीं था, पर धर्म के जो संस्कार है वो संस्कार हमारे माता पिता ने हमारे भीतर के अंदर भर रखे थे। नाथक द्वारा के अंदर मेरे जो पिताश्री है उनके कोई संतान नहीं थी, लड़का नहीं था, तो वे मन में चिंतन कर रहे थे, अब मेरे को क्या करना चाहिए, मेरी वंशावली है वह आगे कैसे बढ़नी चाहिए। उन्होंने अपने पूरे तलेसरा परिवार पर ध्यान दिया और मन में चिंतन किया, मेरे को ऐसे बालक को लेकर आना है जो अबोध हो और गांव का रहने वाला हो। उस बालक को यदि मैं लेकर आऊंगा तो वह बालक जैसे मेरे संस्कार हैं उन संस्कारों में अपने आप ही ढलना प्रारंभ हो जाएगा। गुरुदेव, मेरे पूज्य पिताश्री ने बालक की खोज करनी प्रारंभ की। कांकरोली गए, आमेट गए, उदयपुर गए, और भी जहाँ जहाँ तलेसरा परिवार थे, शेमड़ गए, सायरा गए, पर कहीं पर भी उनको चाहिए वैसा बालक है वह बालक नहीं मिल रहा था।
घूमते घूमते वो आदिवासी इलाकों में पहुंच जाती है, अटक गांव में पहुंच जाती है और वहां पर तलेसरा परिवार का बड़ा यो दबदबा था। मेरे पूज्य पिताश्री मेरे घर पर पहुंच जाती हैं। मेरे पिताश्री ने उनका स्वागत किया, अभिवादन किया और उनको बड़े ही सम्मान के साथ विराजमान करवाया, भोजन करवाया और भोजन करवाने के बाद पूछा, शेर साहब नाथद्वारा से आपका इस जंगली इलाके में कैसे आना हुआ? मेरे पूज्य पिताश्री ने कहा, देखो मैं यहाँ पर आया हूँ और आज मैंने आपके घर का नमक खाया तो मेरा जो सिर है वह आज आपके परिवार के साथ में जुड़ गया। मैं एक बहुत बड़ी परिकल्पना लेकर और आपके चरणों में आया हूँ। मेरे को विश्वास है आप मेरे को खाली हाथ है बिल्कुल नहीं भेजेंगे। मेरे जन्मदाता पिताश्री ने कहा, शेर साहब फरमाओ आपके मन में क्या परिकल्पना है, यदि मेरे से पूरी होगी तो मैं अवश्य ही तुम्हारी परिकल्पना को पूरा करके ही रहूंगा। तब मेरे पूज्य पिताश्री ने अपनी नजर को चारों तरफ घुमाया। हमें 4 भाई थे, उनकी नजर है वह मेरे पर टिक जाती है। उन्होंने इशारा करके मेरे को अपने पास में बुलाया और अपनी गोद में बिठाया। मेरे मस्तक पर अपना हाथ रखा और कहा, शेर साहब इस बालक को आप आज मेरे को गोद दे दो। मेरे जन्म देने वाले पिता हंसने लग जाती हैं, देखने लग जाती हैं और कहती हैं, जब आपने इस बालक को गोद में बिठाई लिया है फिर कौन सा गोद देना बाकी रह गया। और आप मान लो आज इस बालक को मैंने आपको गोद ही दे दिया है। गुड़ और चौड़ेड़ी देकर और उनका मुंह मीठा करवाती हैं और नाथ द्वारा से पधारे हुए मेरे पिताजी का मन मयूर है, वह हंसने लग जाता है। उन्होंने मेरे को पूछा, अरे बालक तेरा नाम क्या? मैंने कहा, मेरा नाम है फतेहमल। यह बात सुनते उन्होंने कहा, वाह वाह, आज तलेसरा परिवार के अंदर विजय की विजय पताका है फहराने वाला यह बालक मेरे को मिल गया है। और मेरे पिताश्री ने उसी अटक्या गांव से मेरे को गोद लेकर और इसी नाथ द्वारा शहर में प्रवेश करती हैं। नाथ द्वारा के लोगों को जब पता लगा, अरे तलेसरा परिवार के अंदर एक नया रत्न और हीरा आया है, मेरे को देखने के लिए सारा तलेसरा परिवार है वह उमड़ जाता है। और मेरी माता बहुत ज्यादा हर्ष विभोर बन जाती है और माता नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर और गद्दी बिछाकर
आराम से देख जाती है। मेरे पिताजी ने मेरे को अपने हाथों में उठाकर मेरी माँ की गोद में रख दिया और कहा, देख आज अपने को यह एक हीरा है, यह हीरा मिल गया है। अब इस हीरे को काटना, छांटना और उसके अंदर अच्छे संस्कारों का निर्माण करना है, ये अब तेरे हाथ में है। गुरुदेव, मेरे माता पिताजी ने मेरे को पारिवारिक संस्कार दिए, आध्यात्मिक संस्कार दिए और उस समय तेरा पंथ धर्म संघ के विकास पुरुष मुनि हेम का पदार्पण होता है, विराजना होता है और मेरे पिताश्री ने यह संकल्प कर रखा था, नाथद्वारा के अंदर कोई भी चारित्र आत्माओं का आगमन हो, सुबह का व्याख्यान होता हो, उस समय दुकान का और मकान का दरवाजा है ये बंद रहेगा, ताला लगा हुआ रहेगा। व्याख्यान पूरा होने के बाद ही दुकान और मकान का ताला है ये ताला खुलता था। पूरा तलेसरा परिवार है, वह परिवार प्रवचन श्रवण करने के लिए जाता था। जब मुनि हेम का पदार्पण होता है और पूज्य पिताश्री जी मेरे को भी लेकर और मुनि हेम के चरणों में पहुंचते हैं। प्रवचन परिसंपन्न होने के पश्चात मुनि हेम से निवेदन करती है, गुरुदेव ये बालक में जाडोल के उस अटक्य गांव से लेकर आया। इसमें हमने अच्छे संस्कारों का बीजारोपण करने में कोई प्रकार की कमी नहीं रखी है। अब आप कृपा करके सम्यक्त्व के बीज का बीजारोपण है वह इसके दिल और दिमाग में करवाएं। गुरुदेव, मुनि हेम ने मेरे को प्रेरणा प्रदान की, मनुष्य जीवन की महत्ता का ज्ञान करवाया, नव तत्व और छह द्रव्यों का सम्यक ज्ञान और दर्शन प्रदान किया और उसके बाद में मेरे को आचार्य भिक्षु की श्रद्धा को स्वीकार करवाया। मैंने अपने जीवन में सच्चे देव, गुरु और धर्म को स्वीकार करके अपनी फतेह है वह और ज्यादा आगे करने के लिए अपने आप को करबद्ध रूप से तैयार कर लेता हूँ। धीरे धीरे मैंने परिवार के संस्कारों से संस्कारित होकर सारे घर के काम काज उनको मैंने समझा, व्यापार और व्यवसाय है उनको मैंने समझा, खाते और बही है उनको मैंने समझा, ग्राहकों के साथ में कैसे संबंध रखना ये मैंने समझा और थोड़े दिनों के अंदर मेरे हाथ में मेरे परिवार और व्यापार की जो चाबी है वह मेरे हाथ में आ जाती है। प्रज्ञा पुरुष मुनि हेम का कुछ वर्षों के बाद पुनः नाथद्वारा में पदार्पण होता है। प्रातः काल का समय और 9 बजे का समय
मैं 9:15 अपनी दुकान को बंद करके आ जाता हूँ और तलेसरा परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सबको अपनी अपनी हवेलियों से बाहर निकालकर और मुनि हेम का प्रवचन श्रवण करने के लिए रवाना कर देता हूँ। अंत के अंदर मैं अपनी हवेली के ताला लगाता हूँ, 2 कदम आगे बढ़ता हूँ और इतने में मेरा छोटा भाई अटक्य गांव से चलकर और हारक चंद है वह मेरे घर पर दस्तक देता, मेरे को प्रणाम करता है और मैं आगे बढ़ने लगता हूँ। तब उसने कहा, भाई साहब क्या बात है, मैं इतनी दूर से आया हूँ और आप मेरा प्रणाम भी स्वीकार नहीं कर रही है, आगे बढ़ रही है। तब मैंने कहा, हरगचन ले ये घर की चाबी और या बेच जा, मैं जा रहा हूँ व्याख्यान सुनने के लिए। मुनि हेम का पदार्पण है, व्याख्यान पूरा होगा तब मैं आऊंगा और तू इतनी देर यहाँ पर बैठा रहे। मैं रवाना हो गया। हारक चंद है वहाँ चौकी पर बैठ जाता है, प्रवचन प्रारंभ हो जाता है और इसी हारक चंद के मन में क्या पता क्या भावना जगती है, मन में विचार कर रहा है 1 घंटे यहाँ बैठा बैठा मैं क्या करूँगा, क्या मक्खियों को मारूंगा। अच्छा है मैं भी आज प्रवचन का श्रवण कर दूं। और मेरा छोटा भाई है गुरुदेव, वह भी मुनि हेम का प्रवचन श्रवण करने के लिए आ जाता है, पीछे बैठ जाता है और प्रवचन का श्रवण कर रहा है। और गुरुदेव उसको प्रवचन के अंदर इतना ज्यादा आनंद और रस आता है, वह अपने आप को एकाग्र बना लेता है। प्रवचन कब पूरा होता है उसको पता ही नहीं लगता। मुनि हेम ने मंगल पाठ का श्रवण करवा दिया, सारे लोग हैं उठ उठकर रवाना हो जाती हैं। पर जो हारक चंद है ये तो मूर्ति की तरह अपने तीनों योग है, मन और वचन काया, इन तीनों को रोक करी और देख जाता। जब सारा स्थान खाली हो गया तब मुनि हेम ने कहा, अरे भाई तू कौन है। तब उसकी तंद्रा भंग होती है और वो मुनि हेम के पास नहीं आता, वंदना करने भी नहीं जानता था और कहा, मैं झाड़ोल आदि पासियों के बीच में से अटक्या गांव से आया हूँ, मेरा नाम है हारक चंद और मैं फतेह चंदी तलेसरा का छोटा भाई हूँ। मुनि हेम ने कहा, अच्छा तू अटक्या गांव से आया। कहा, मुनि प्रवर आया, पर आज यदि मैं व्याख्यान में नहीं आता तो मेरा नाथ द्वारा आना और नहीं आना एक जैसा बन जाता। पर आज व्याख्यान में आकर मैंने अपने मनुष्य जीवन को सार्थक और सफल बना लिया। ऐसा प्रवचन मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं सुना और क्या पता आगे भी ऐसा प्रवचन है, श्रवण करने का अवसर है, वह मिलेगा या नहीं मिलेगा।
अब आप कृपा करके मेरे को कुछ ऐसा ज्ञान प्रदान कराएं जो मेरे जीवन के लिए कल्याणकारी बन जाए। मुनि हेम ने 1 घंटे तक उस हरकचंद को तत्व ज्ञान के द्वारा देव गुरु और धर्म की परीक्षा करवाने का प्रयास किया। 9 तत्व और 6 द्रव्य है उसको समझाए और उसके बाद में हरकचंद का मन है वह बाग बाग हो जाता है और वो खड़ा होता है, निवेदन करता है, मुनि प्रवर यह सत्य धर्म है, आप मेरे को स्वीकार करवाएं। मुनि एव ने कहा सम्यक है, स्वीकार करना ये अपने आप में बहुत बड़ी साधना। 9 तत्व 6 द्रव्यों को फिर एक बार समझाकर सच्चे देव गुरु और धर्म को उसके जीवन के अंदर अवतरित करने में मुनि हेमराज जी हैं सफल बन जाते हैं। सम्यक स्वीकार करने के बाद मुनि हेम की सेवा के अंदर हरकचंद है वह बैठ जाता है। उसने निवेदन किया सम्यक क्या होता है ये हमारे को पता ही नहीं है, आज मेरे को पता लगा, तब मेरे को नया प्रकाश है उसका दिग दर्शन हुआ। आज मेरा नाथ द्वारा आना है वह सार्थक और सफल बन गया। गुरुदेव मेरे छोटे भाई हरकचंद ने सम्यक को स्वीकार करके अपने जीवन के अंदर इतिहास का एक नया सुनहरा पृष्ठ है उसका सृजन कर दिया। मुनि हेम के पास में मंगल पाठ का श्रवण करके और वह रवाना होने लगता। उसने निवेदन किया मुनि प्रवर आप भी कभी हमारे उस आदिवासी अंचल में अटक गांव में पधारने की कृपा करवाएं। मुनि हेम ने मुस्कुराते हुए कहा अरे हरकचंद बोल, यदि हमें अटक आ गए तो तू क्या करेगा? मुनि हरकचंद ने कहा मुनि प्रवर मैं नाथ द्वारा आया, आपका संपर्क हुआ और मैंने सम्यक को अपने जीवन में धारण किया। अब यदि आप कृपा करके कभी भी अटक पधार जाओगे तो मैं अपने जीवन को आपके चरणों में समर्पित कर लूंगा और दीक्षा है यह दीक्षा ग्रहण कर लूंगा। मुनि हेम ने कहा देख हरकचंद, कहना सरल है पर करना बड़ा कठिन है। हरकचंद ने कहा नहीं नहीं, मैं आपको ये दृढ़ विश्वास दिलाता हूँ जैसा मैंने कहा है वैसा मैं करके ही दिखलाऊंगा। गुरुदेव वह हरकचंद वहां से चलकर घर पर आता और इधर हम सारे इंतजार कर रही हैं। करे हरकचंद कहाँ गया, हरकचंद कहाँ गया, वह आ जाए तो साथ में बैठकर भोजन करें, फिर दुकान में बाजार में जाए। 1 घंटे के बाद जब हरकचंद घर पर आता मैंने पूछा अरे क्या बात है, अरे कहाँ गया था तू? उसने कहा भाई साहब मैं
मुनि हेम के चरणों में पहुंच गया और मुनि हेम के उस मंगलमय उपदेश से प्रभावित होकर और मैंने सम्यक को ग्रहण किया। गुरुदेव यह बात सुनकर और मेरा मन है हर्ष विभोर बन जाता है और मन में सोचना प्रारंभ कर देता हूँ, अरे जिस सत्य के मार्ग पर मैं आगे बढ़ा और आज मेरा भाई भी है उसी पथ पर आगे बढ़ गया है, मैंने उसको बहुत बहुत शाबाशी दी। उसने कहा, भाई साहब मैंने मुनि हेम को अटाप्या में पधारने का निवेदन किया। मुनि हेम ने कहा, यदि हम अटाप्या आ जाएंगे तो तू क्या करेगा? मैंने कहा, आज अटाप्या पधार जाओगे तो मैं आपके पास में दीक्षा ग्रहण करूंगा। यह बात सुनकर जयाचार्य मुस्कुराने लग जाती है और मुनि हारक चंदी की तरफ देखने लग जाती है। कहा, क्या बात है? क्या ये फतेह चंदी जो बात कह रही है ये बात सत्य है? मुनि हारक चंदी अपने कदमों को आगे बढ़ाकर जयाचार्य के पास में आते हैं और निवेदन करते हैं, गुरुदेव जो मेरे भाई ने मेरे जीवन का इतिहास है वह आपके सामने प्रस्तुत किया है और वह इतिहास वास्तव में ऐसा ही इतिहास है। जयाचार्य ने कहा, हारगचंद जी तुमने तो गजब कर दिया और मुनि हेम को यह वचन भी दे दिया कि जब आप अटाप्या पधारोगे तब मैं दीक्षा ग्रहण करूंगा। क्या मुनि हेम है अटाप्या गांव में पधारे? मुनि हारगचंद जी ने हंसते हुए कहा, गुरुदेव यदि मुनि हेमराज जी अटाप्या गांव में नहीं पधारते तो आज मैं आपके चरणों में खड़ा होता क्या? मुनि हारगचंद जी के मुखार बिंद से यह बात सुनकर सारा तलेसरा परिवार, पूरा मेवाड़, साधु साध्वियां आश्चर्य चकित रह जाती हैं और जयाचार्य ने कहा, अरे मुनि हारगचंद जी, मुनि हेमराज जी अटाप्या गांव में कब पधारे और तुमने कैसे उनके चरणों में अपने जीवन को समर्पित किया था? मुनि हारगचंद जी ने अपने जीवन का इतिहास है वह स्वयं जब सुनाना प्रारंभ करती है वह रोमांचकारी इतिहास है। सभी लोग ध्यान पूर्वक एकाग्रता पूर्वक श्रवण करने का प्रयास करना प्रारंभ कर देती है। मुनि हारगचंद जी है मन में विचार कर रही हैं, आज मेरे को अपने ही तलेसरा परिवार के मध्य के अंदर अपने जीवन का इतिहास है वह सुनाकर एक नए सुनहले इतिहास के पृष्ठ का सृजन करने का अवसर है वह प्राप्त हो रहा है। अब मुनि हारगचंद जी है अपने जीवन का रहस्यमय इतिहास है वह श्रवण करवाना प्रारंभ करती है। इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहम।